दोस्तों, मैं आपको महाराष्ट्र होमगार्ड सैनिक की जीवन की एक सच्ची कहानी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आप जरूर वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, जब एक लड़का या लड़की सुबह शाम दोपहर की कड़ी धूप में दौड़ और 8 किलो का शॉट पुट की प्रैक्टिस करने के बाद में महाराष्ट्र होमगार्ड की भर्ती देता है। दोस्तों, महाराष्ट्र होमगार्ड की ग्राउंड की भर्ती महाराष्ट्र पुलिस के बराबर की ही होती है। जब कोई लड़का या लड़की दोस्तों महाराष्ट्र होमगार्ड में भर्ती होती है तो उसके मन में बहुत से सपने होते हैं। दोस्तों, एक होमगार्ड सैनिक सोचता है वो भी महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर जन सेवा करेगा, देश सेवा करेगा। क्यों ना सोचे एक होमगार्ड सैनिक ऐसा। उसे भी खाकी वर्दी मिलती है। ट्रेनिंग के समय पर ईमानदार और देश सेवा की कसम दिलाई जाती है। दोस्तों, एक होमगार्ड सैनिक अपना फर्ज काम ईमानदारी से करता है। दोस्तों, कोविड महामारी के वक्त भी महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर अच्छा कार्य किया था। जब सब अपने अपने घर में सुरक्षित थे तब होमगार्ड सैनिक सड़क पर धूप में खड़ा होकर कोविड जैसी महामारी से निपटने में देश का साथ दे रहा था। राज्यसभा, लोकसभा से लेकर नगर परिषद, ग्राम पंचायत तक के इलेक्शन में दोस्तों एक होमगार्ड सैनिक अपना कर्तव्य करता है। राज्य सरकार का साथ देता है। दोस्तों, कोविड-19 जैसी महामारी और गणपति, नव दुर्गा उत्सव, दिवाली, होली, ईद और आपके बच्चों का एसएससी, एचएससी एग्जाम सब कुछ अच्छी तरीके से हो, इसलिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य करता है। पर दोस्तों, इसके बदले क्या मिलता है एक होमगार्ड सैनिक को? कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ नहीं मिलता। लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिलती उससे। लोग बोलते हैं होमगार्ड ही है, पुलिस थोड़ी है। होमगार्ड को तो साल में कभी कभी बुलाते हैं काम पर। होमगार्ड ही है। जो होमगार्ड जवान अपने काम को छोड़कर इसलिए आता है ताकि आपके त्योहार अच्छे से हो। ड्यूटी करके के 3-4 महीने बाद उसे पैसे मिलते हैं। वो अपना गुजारा इतनी महंगाई के समय पर कैसे करता होगा। ये बात गवर्नमेंट नहीं सोचती है। ड्यूटी के वक्त लोगों का तो छोड़ो, उस तो महाराष्ट्र पुलिस के कोई कोई कर्मचारी भी एक होमगार्ड जवान के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, गालियां देते हैं। यार, आपको तो पता है कि एक होमगार्ड जवान जरूरी समय पर महाराष्ट्र पुलिस की मदद के लिए उन्हें बुलाया जाता है, आपकी हेल्प करने के लिए बुलाया जाता है। निष्काम सेवा है। फिर भी आप ऐसा करते हो। सभी कर्मचारी नहीं होते ऐसे। अच्छे पुलिस कर्मचारी के लिए होमगार्ड भाइयों के तरफ से सैल्यूट। जो लोग होमगार्ड नाम से हंसते हैं ऐसे लोगों पर मुझे हंसी आती है। क्या आप जानते हो होमगार्ड का क्या मतलब होता है? क्या है होमगार्ड? तो सुनो। होम यानी केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले गार्ड यानी रक्षक। गृह रक्षक को मूल रूप से 1946 में बॉम्बे प्रांत में बनाया गया था। किसी भी अप्रिय स्थिति में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अलावा जुड़वा स्वैच्छिक संगठन नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक को बनाया गया था। इसलिए हर साल 6 दिसंबर को पूरे देश में संगठन की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन 1946 में बॉम्बे प्रांत में हो रहे नागरिक विकारों और सांप्रदायिक दंगों की उथल पुथल के दौरान पुलिस के सहायक के रूप में प्रशासन की सहायता के लिए नागरिक स्वैच्छिक बल के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गृह रक्षक टुकड़ी की स्थापना की गई थी। गृह रक्षक को गृह मंत्रालय के अधीन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के गृह रक्षक अधिनियम और नियमों के तहत बनाया गया था। यह गृह रक्षक संगठन बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी सक्रिय है। होमगार्ड को आपातकालीन स्थितियों, इमरजेंसी सिचुएशन में जनता की सुरक्षा और पुलिस सेना की सहायता के लिए काम करते हैं। देश में होमगार्ड का दायरा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों के लिए निर्धारित है। गृह रक्षकों की भूमिका आंतरिक सुरक्षा स्थितियों के रखरखाव में पुलिस के लिए एक सहायक बल के रूप में सेवा करना, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की मदद करना, रखरखाव में मदद करना है। आवश्यक सेवाओं के लिए सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सहायता करने के लिए देश की रक्षा के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े विशेष कार्यों के लिए एक आपातकालीन बल के रूप में कार्य करना। मोटर परिवहन, इंजीनियरिंग समूह, अग्निशमन विभाग, नर्सिंग और प्राथमिक चिकित्सा, विद्युत आपूर्ति का संचालन, जल प्रतिष्ठान और संचार प्रणाली आदि जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यात्मक इकाइयों को बनाए रखना। दोस्तों, एक पुलिस कर्मचारी के बराबर का काम करता है। होमगार्ड जवान भी उसे सिर्फ मानधन मिलता है। एक पुलिस कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 21,000 रुपए से 69,100 रुपए तक सैलरी दी जाती है। तथा इसके अलावा भी कई सारे सुविधाएं दिए जाते हैं जिसमें महंगाई भत्ते, मकान किराया, बिजली बिल इत्यादि शामिल है। मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूं कि रिस्पेक्ट करते जाओ यार जवान की। महाराष्ट्र होमगार्ड की तरफ महाराष्ट्र सरकार से माननीय राज्य गृह मंत्री
राज्य मुख्यमंत्री से आदरपूर्वक निवेदन है एल कि आप महाराष्ट्र राज्य के होमगार्ड सैनिक के बारे में विचार करें एल। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने 1946 के समय पर स्थापना की थी एल। उस समय से अब तक होमगार्ड सैनिक राज्य की सेवा करते आ रहे हैं एल। महाराष्ट्र सरकार और माननीय गृहमंत्री जी आपसे विनती है कि महाराष्ट्र होमगार्ड के लिए आप अच्छा कार्य करें एल और महाराष्ट्र राज्य के सभी होमगार्ड जवान को अच्छा रोजगार प्रदान करें। महाराष्ट्र होमगार्ड सैनिक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो एल ताकि वीडियो सभी भाई और महाराष्ट्र सरकार तक पहुंच सके। और साथ ही में बड़ा वाला मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।